हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये हमारे चैप्टर वाइज हैं और 22 टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आपको फिजिक्स में यानी कि साइंस के भौतिक वाले विज्ञान के पार्ट में 25 में से 25 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। जो हमारा केमिस्ट्री और बायो का होता है वो 20-20 मार्क्स का होता है। फिजिक्स का 25 का होता है क्योंकि इसमें हमारा पर्यावरण चैप्टर भी ऐड इसी में हो जाता है। आपको भौतिक विज्ञान का सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स करने हैं वो बताए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके 2 नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। आप ये सोच लो, लिखे हुए ही हैं। सेकंड टॉपिक हमारा जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब और न्यूमेरिकल्स। ये आपका वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटिव आपको अभी एग्ज़ाम के पेपर भी दिखाए जाएंगे 2 इयर्स के, उसमें देखना आप, इससे कभी भी क्वेश्चंस नहीं छूटता। दर्पण को आपको रट लेना है। उसके न्यूमेरिकल्स एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्वेश्चन आता है कि फोकस और ध्रुव के मध्य वस्तु रखी है, उससे बनने वाला प्रतिबिंब बताओ। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आपको हमारे चैनल पर ये सिखाया भी गया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। थर्ड टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भी करना है आपको और इसके दोनों नियम, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपका ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आता है, या तो 6 का आएगा या 4 का आएगा, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब का बनना। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, सिमिलरली लेंस से भी बनता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको दर्पण वाला करना, पर ये भी आपको करना है। लेंस से भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। 1 नंबर 4 नंबर ये आपको पूछी जाती है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लाने हैं। 6th टॉपिक है हमारा निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। ये आपको दोनों में से एक एग्ज़ाम में लिखा हुआ दिखाई देगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और इसका एक मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, ये आपको करके जाना है। 2 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से बनेंगे इसके और एक 4 नंबर का आपका लॉन्ग भी बनता है। नेक्स्ट है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र को आपको रट के जाना है। उसका एक तो डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके सारे पार्ट्स, मानव नेत्र के पार्ट जो हैं, नेत्र की समझन क्षमता, कॉर्निया, आइरस, ये सब आपको पढ़कर जाने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th जो हमारा ओम का नियम, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है पूरी फिजिक्स में। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। आर पर समांतर क्रम श्रेणी क्रम वो आपको नीचे बताया जाएगा, पर आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। 10 टॉपिक है। 10वां टॉपिक हमारा विद्युत धारा। इस पर आपको इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करके जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विद्युत प्रतिरोध, इसकी भी डेफिनेशंस, आपने ओम का नियम कर लिया तो विद्युत प्रतिरोध भी आप उसी को बनाकर कर दोगे। इससे अगला हमारा 12 टॉपिक जो है श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको हर साल एक न्यूमेरिकल दिखेगा ही दिखेगा, वरना आपको कह देगा दोनों में से एक आता है, या तो श्रेणी क्रम आता है या समांतर क्रम आता है। आपको कहेगा श्रेणी क्रम संयोजन बताओ और उसके नीचे आपको एक न्यूमेरिकल देगा, 5 ओम 10 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो ये आपको कर जाना है। लॉन्ग में 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आता है। हमारा 13 टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। जो आपकी बल रेखाएं हैं चुंबक में,
वो कैसी होती हैं आपको ये दिखाना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारा अगला आता है बायो-सैवर्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्लेमिंग 15 और 15 और 16 जो हमारे टॉपिक है, दोनों में से एक ही आएगा। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम एक एक रिपीट होता है, इसमें से या तो दाएं हाथ का नियम ही आता है या बाएं हाथ का नियम है, पर वेरी इंपॉर्टेंट है एक आएगा। आपको नहीं पता कौन सा आ जाए, बाएं का आ जाए दाएं का आ जाए, तो आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करके जाने हैं। उससे हम 16 जो हमारा 17 टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर आपको बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम ये ज़रूर करके जाना है। और चुंबकीय बल रेखाएं ये आपके 4 नंबर में आती हैं। हमारा 18 वह टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल और उस पर निर्भर कारक, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चंस आपको रिपीटेड है, और जो आपके पास हम आपको पेपर दिखाएंगे उसमें देखना आप, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ये कर ही जाना है, कंपलसरी क्वेश्चंस है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है आपको इसके आगे वो भी करके जाने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 20 डायनामो क्या है। डायनामो को क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों ही ऐसे क्वेश्चंस है, इनमें से दोनों में से एक लॉन्ग में 6 मार्क्स का आपको दिखाया जाएगा एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये मिला लिखा हुआ दिखाई देगा, या तो विद्युत जनित्र देगा या विद्युत मोटर, दोनों सिमिलरली आप एक अच्छे से करो, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी वाले चैप्टर का है घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें आपको पूछता है कि घरों में जो तार का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताओ, कार्य बताओ, उसका रंग बताओ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 23 ऊर्जा के स्रोत, और उससे अगला है ओजोन परत अपक्षय। ये हमारा पर्यावरण में से है, आपको ये कर ही जाना है, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये हमारे 24 टॉपिक्स हैं, आपको ये स्किप नहीं करने, और अगर आपको 25 में से 25 मार्क्स लाने हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताए जाएंगे। आप सिर्फ 24 टॉपिक करके 25 में से 25 ला सकते हो। अब आपको 2024 का विज्ञान का पेपर ये रहा, 2024 विज्ञान, ये हमारा यूपी बोर्ड का है। अब आपको इससे रिलेटिव फिजिक्स का पार्ट दिखाया जाएगा कि आपको फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा हमारा 2024 का फिजिक्स का पार्ट, ये हमारा 2024 का पेपर है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण, यहाँ देखो दर्पण से रिलेटिव क्वेश्चंस आया, यानी कि आपका ये वाला सेकंड टॉपिक है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपको। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर यानी कि न्यूमेरिकल्स आ गया, और आपको वो पार्ट्स बताने हैं कि फोकस पूछा है, प्रतिबिंब पूछा है, 2 चीज़ पूछी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिसर किरणें, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर, ये भी आपका न्यूमेरिकल्स है और ये भी, दोनों ही आपके, यानी कि देखो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी सेकंड टॉपिक से आया है, 8 मार्क्स का है आपका एग्ज़ाम में इसी से। ये जो आपका सेकंड टॉपिक है तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपका 8 मार्क्स का हो गया, 4 और 4। अब आता है आपका ये लेंस से रिलेटिव और ये दर्पण से, बस फ़र्क इतना है, लेकिन एक ही चैप्टर है ये आपका, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरोध, आपको वैल्यू दे दी और आपको श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और जिसमें भी जोड़ना होगा उसमें जोड़ के दिखाना, तो आपका ये रहा, और ये आपका 4 मार्क्स का आया हुआ है। ये आपका 12 टॉपिक से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12 नंबर का टॉपिक्स है। फिर आपका आता घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार के नाम, कार्य, रंग, आवरण, ये पूछा है। ये आपका 22 टॉपिक से है, 22 नंबर का टॉपिक से, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी आपको बताया गया था
इससे नेक्स्ट जो आता है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम को लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। ये आपका जो टॉपिक्स है, ये 18 नंबर का टॉपिक्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपको बताया गया था 6 मार्क्स का ज़रूर आता है। ये हमारा 2024 का था और इसमें आप ऐड करो 6 मार्क्स का आपका यहाँ से आता है, अथवा है या तो ये करो या ये करो, चॉइस आती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से ज़रूर आएगा, इस चैप्टर से चॉइस में आएगा, लेकिन इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते आप, इससे क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है। इसके बाद आपको इन दोनों में से एक करा, यानी कि 6 मार्क्स यहाँ से, 4 और 4 और 4 यहाँ से, 6 और 4 10, 10 4 14 और 14 18, 18 तो आपके यहाँ से हो गए। और 7 मार्क्स का आपका जो आता है ऑब्जेक्टिव आते हैं, टिक द राइट के आते हैं, तो यहाँ से आपके 25। लेकिन आपके टिक द राइट यानी कि MCQs वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसी में से आ जाएंगे, इन 24 टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 2023 के पेपर की। विज्ञान का ही पेपर है ये भी 2023 का। अब इसको आपको दिखाएंगे, इसके फिजिक्स के क्वेश्चंस, ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति। ये आपका किस से है, 2nd नंबर के टॉपिक से है ये भी क्वेश्चन आपका, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना, रट लेना, इसको इतना अच्छे करके याद कर लेना कि आपके मार्क्स कटे ही नहीं। कब बताना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बताइए, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बताइए। ये आपका 4 मार्क्स का है, 2 ये और 2 ये। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी किससे रिलेटिव है, दर्पण से ही, यानी कि 4 मार्क्स दर्पण के यहाँ से और 4 मार्क्स दर्पण के यहाँ से। यहाँ भी क्या है, न्यूमेरिकल से। ये प्रतिबिंब बताना, उसकी प्रकृति, स्थिति, प्रकृति का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति, आगे पीछे, आकार, यदि वस्तु से बड़ी आ रही है वैल्यू तो वस्तु से बड़ी है, और छोटी आ रही है तो वस्तु से छोटी है। ये आपका नेक्स्ट दर्पण से ही रिलेटिव है, 4 आपके दर्पण से यहाँ पर और 4 यहाँ से। इसी टॉपिक से आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चंस बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ओम प्रतिरोधक, यानी कि आपका प्रतिरोध वाले चैप्टर से ही, ये आपका इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, लेकिन आपको 12 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पर। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चंस पे, विद्युत जनित्र। आपको यहाँ पर विद्युत जनित्र यानी कि उसका डायग्राम भी बनाना है और मूल सिद्धांत, कार्यविधि भी बतानी है और पुरुषों का क्या कार्य है वो भी बताना है। जब आप विद्युत जनित्र करोगे तो ये सब भी करोगे उसके, और विद्युत मोटर, दोनों में चॉइस आ गई, यानी कि ये आपका कौन से चैप्टर का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर का ही है। आपको ये विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों में आपको एक करके जाना भी बताया है, दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप एक कर लोगे तो दूसरा अपने आप ही सिमिलरली है, अपना आप ही हो जाएगा। तो आपको इन 2 टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में ही चॉइस है और दोनों ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो दैट आपको ये 24 टॉपिक्स करके जाने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको वीडियो को सेव कर सकते हो। पर अगर आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, अभी आपके 2-3 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 25 लाने हैं भौतिक विज्ञान में, तो इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है और ये 24 टॉपिक्स आपको कर जाने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे।